to the launch of the Assam Vision document of the All India Trinamool Congress. मैं हिंदी और इंग्लिश में बोलूँगी. आज भारत की राजनीति एक मोड़ पर खड़ी है. ये सिर्फ स्लोगन्स, प्रोपेगेंडा, झूठे प्रॉमिस का दौर नहीं है. मैं समझती हूँ ये दौर है लोगों से जुड़ने का दौर है, उनका दर्द समझने का दौर है, उनकी आवाज़ उठाने का दौर है. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस राजनीति का प्रतिनिधित्व करती रही है और करती है. हम लोगों के मुद्दे उठाते हैं, हम झूठे मुद्दे नहीं बनाते हैं. चाहे वोट देने का अधिकार हो या एलपीजी क्राइसिस हो, हर घर का बजट का मसला हो, महिलाओं की उन्नति की मुद्दा हो, टीएमसी हमेशा लोगों को पहले रखती है. ये है ममता बनर्जी मॉडल ऑफ वेलफेयरिज्म और हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट ममता बनर्जी मॉडल ऑफ वेलफेयरिज्म से प्रेरित है. What is the ममता बनर्जी मॉडल ऑफ वेलफेयरिज्म एंड एम्पावरमेंट? ये क्या मॉडल है? गवर्नेंस जो लास्ट माइल तक पहुंचती है, वेलफेयर जो दया नहीं सशक्तिकरण है, और पॉलिसीज़ जो गरिमा और अधिकार देती है. ये है ममता बनर्जी मॉडल ऑफ सोशल वेलफेयर और हमारा विजन डॉक्यूमेंट आज इसी मॉडल से प्रेरित है. इसके विपरीत आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी आज बांटने पर टिकी है. धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राज्यों के नाम पर बस बांटो बांटो बांटो, बांटने में लगी है भारतीय जनता पार्टी. हम समझते हैं कि भारत तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक भारतीयों को इस तरह से बांटा जाएगा. हमारी सोच अलग है. हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, भरोसा बनाने की राजनीति करते हैं. हम डर फैलाने की राजनीति नहीं करते हैं, अवसर बढ़ाने की राजनीति करते हैं, पावर को सीमित करने की राजनीति नहीं करते हैं. हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एक बेहतर असम बनाना, पूर्व और नॉर्थ ईस्ट को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना. और ये क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, बहुत समय से नज़रअंदाज किया गया है. हम चाहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार का गेटवे बने नॉर्थ ईस्ट इंडिया. प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो संपदा है, जो रिसोर्सेज हैं, इनको हम इस्तेमाल करें और युवा शक्ति को हम बढ़ावा दें. बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, रोज़गार की कमी है और विकास का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है. बीजेपी अपने नेता की संपत्ति बढ़ा रही है. आसाम के आम आदमी के लोग, आम आदमी की संपत्ति नहीं बढ़ा रही है. टीएमसी एक अलग, हमारी विचारधारा अलग है. सबको साथ लेकर चलने वाला विकास, वेलफेयर जो सच में घर तक पहुंचता है, महिलाओं को केंद्र करके विकास, फेडरल सोच जहां राज्य साथी हैं, अधीन नहीं. हम चाहते हैं असम सिर्फ भागीदारी नहीं, भारत के विकास का नेता बने. हमारी सोच सीधी है, एक मजबूत लोगों के लिए काम करने वाला प्लेटफॉर्म बनाना और असम को उसका केंद्र बनाना. हम सुनने आए हैं, हम बनाने आए हैं. हम सबसे ज़रूरी बात, हम लोगों को पहले रखने के लिए यहाँ आए हैं. लोगों की पीड़ा, लोगों का कष्ट, लोगों का दुख दर्द, ये सुनने के लिए आए हैं और लोगों को कैसे आगे हम कर सके, ये हम इसके लिए हम प्रयास करेंगे. मैं ममता बनर्जी मॉडल ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में, ममता बनर्जी मॉडल ऑफ सोशल वेलफेयर के बारे में अगर आप देखें तो हर जो डबल इंजन स्टेट्स में जो सरकार हैं, उनका क्या हाल है. महाराष्ट्र में देखिए, वो लड़की बहन योजना लाए, उसमें 40,000 50,000 करोड़ खर्चा किया. उस पे इतना फिस्कल डेफिसिट उनका बढ़ गया कि उसको पीछे लेना पड़ा. उसको 90 लाख बेनिफिशरीज़ को हटाने पड़े महाराष्ट्र में. आसाम में क्या स्थिति है? आसाम में आप देखते हैं कि यहाँ आपका डेट
जो डेट बर्डन है, दिस इज रियली राइजिंग. लॉट्स ऑफ promises are being made, but the state's debt has doubled from 72,000 crores to 1,46,000 crores. The debt to GSDP ratio has increased from 20% to 25%. तो असम का जो डेट है ये बहुत बढ़ रहा है. वेलफेयर एम्बिशन करके महाराष्ट्र में 90 लाख बेनिफिशरीज़ को लड़की बहन स्कीम से हटाना पड़ा क्योंकि इतना फिस्कल स्ट्रेन था वहाँ, इतना फिस्कल रिस्क बन गया वहाँ. अकेला बंगाल में ममता बनर्जी मॉडल ऑफ सोशल वेलफेयर, स्ट्रक्चर्ड, लेयर्ड, टारगेटेड और सस्टेनेबल. Mamata Banerjee model of social welfare is smart welfare. It is sustainable welfare. It is structured welfare. It is targeted welfare. It is layered welfare. And these schemes have been going on for years. आपको मालूम है कि कन्याश्री 2015 से चल रही है और कन्याश्री को पुरस्कार भी मिला है. यूनाइटेड नेशंस का 2017 में पुरस्कार मिला. कन्याश्री है, रूपश्री है, स्वास्थ्य साथी है, युवाश्री है, लोखीर भंडार है. ये सब बहुत ही सस्टेनेबल और स्मार्ट तरीके से हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं. तो इसी मॉडल से प्रेरित होकर के, इसी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए, लोग को आगे बढ़ाने के लिए, आम नागरिक की आवाज़ बनने के लिए, आम नागरिक का हक आगे करने के लिए हम ये विजन डॉक्यूमेंट निकाले हैं. मैं एक और बात बता दूं, इंडिया गठबंधन पर हमारा रुख क्या है. हम यहाँ 22 सीट लड़ रहे हैं और हम सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय गठबंधन है, लेकिन हर राज्यों में हर पार्टी को हक है कि वो हर राज्यों में अपनी शक्ति को बढ़ाएं. हम गठबंधन ज़रूर हैं, लेकिन हर पार्टी को ये अधिकार है, ये हक है कि हर राज्यों में अपनी शक्ति को बढ़ाएं. हमने संसद में गठबंधन का साथ दिया है, लेकिन असम में हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं क्योंकि असम को ज़्यादा विकल्प चाहिए, कम विकल्प नहीं. लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं. पीपल आर सर्चिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव एंड वी वांट टू बी दैट ऑल्टरनेटिव. We believe Assam deserves more alternatives, not less alternatives. और हम ये भी कहेंगे कि हमने यहाँ 22 सीट दी है, 22 टिकट दी है, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बंगाल में they have given 294 tickets. They are fighting on 294 seats. So we are saying that although we are part of India Alliance, the India Alliance is very strong, but we retain the right to be strong in our states. Just as the Congress has given 294 seats, Congress is fighting on 294 seats in Bengal. So we are fighting 22 seats. In fact, we are fighting less seats in Assam. The Mamata Banerjee formula is, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि जो लीडर जिस राज्य में शक्तिशाली है, whichever leader is strong in whichever state, that leader and that party should decide on the candidates. ये था ममता बनर्जी का फॉर्मूला, पर कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी. कांग्रेस पार्टी ये फॉर्मूला को मानने के लिए तैयार नहीं थी. इसीलिए हम सोचते हैं, हम आशा रखते हैं कि जब हम बंगाल जीतेंगे और जब बंगाल की जीत के बाद जब हम यूपी लड़ने के लिए जाएंगे, तो हमारी आशा ये है कि कांग्रेस पार्टी समझ जाएगी कि जो शक्ति जिस राज्य में शक्तिशाली है उसी का अधिकार होना चाहिए कैंडिडेट्स डिसाइड करने के लिए. एक और आंकड़े में आपको दे दूं कि हाउ इफेक्टिव इज़ द कांग्रेस एंड हाउ इफेक्टिव इज़ द टीएमसी इन फाइटिंग अगेंस्ट द बीजेपी. क्योंकि हमारा मकसद साफ है, हम बीजेपी के विरुद्ध लड़ रहे हैं. इंडिया गठबंधन बीजेपी के विरुद्ध लड़ रहा है, पर हु इज़ मोर इफेक्टिव, मैं आपको ये आंकड़े दे दूँ. व्हेन द कांग्रेस फाइट्स डायरेक्टली विद द बीजेपी, कांग्रेस विन्स 9% ऑफ सीट्स. व्हेन द टीएमसी फाइट्स डायरेक्टली अगेंस्ट द बीजेपी, टीएमसी विन्स 72% ऑफ सीट्स.
So who is more effective in fighting the BJP? इसी के साथ मैं अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ख़त्म करती हूँ और यही कहकर कि ममता बनर्जी का जो विज़न है, हमारा जो मंत्र है, आप सब जानते हैं, मानुषेर काछे मानुषेर पाशे, वी आर ऑलवेज विद द पीपल। ममता बनर्जी मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन की सबसे शक्तिशाली नेता है। उन्होंने लगातार 2012 से बीजेपी को हराई है। उन्होंने ईसी का सामना किया है, ईडी का सामना किया है, एजेंसीज़ का सामना किया है। अभी भी आप देख रहे हैं कि वो सड़क पे लड़ रही है, वोट देने का अधिकार के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई है। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी लोगों की अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रही है, हम लोग के साथ है, हम नागरिक के साथ है, हम आम जनता के साथ है। हम लोग हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है नागरिक, सबसे महत्वपूर्ण है लोग, सबसे महत्वपूर्ण है जनशक्ति। तो ये जो चुनाव है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव में आपको, मैं समझती हूँ कि हर वोटर को ये समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है, ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई है और वोट देने का अधिकार के लिए लड़ाई है। ये इस चुनाव में एक तरफ है विश्वास, एक तरफ है बीजेपी की विश्वासघात, एक तरफ है साहस, एक तरफ है भय, एक तरफ है जनशक्ति, एक तरफ है सत्ता का खेल, एक तरफ है अधिकार और बीजेपी की तानाशाही और दबाव। तो इसी के साथ मैं अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ख़त्म करती हूँ। अब आप Thank you very much for coming to our press conference and manifesto release. मैं पॉलिटिकल 2-3 बातें करूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा मैनिफेस्टो के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं टू एवरीबडी एंड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू द पीपल ऑफ असम कि तृणमूल का विजन क्या है फॉर असम एंड द पीपल ऑफ असम, क्योंकि यहाँ पर राजनीति हर पार्टी कर रही है, असम के लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव 10 pledges फॉर असम, फॉर द पीपल ऑफ असम। नंबर 1, कंप्लीट एन एरर फ्री NRC। आप सबको पता है कि NRC आंदोलन में असम में क्या हुआ था। सो आवर फर्स्ट प्लेज इज कंप्लीट एन एरर फ्री NRC। नंबर 2, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ऑफ T tribes। नंबर 3, यूनिवर्सल इनकम सपोर्ट फॉर ऑल women in Assam, like Honorable MP Ms. Sagarika Ghosh said. We have done it in Bengal with Kanyashri, Lakshmi Bhandar, Juboshati. So we know how to get it done. It is not the first time for us. Number 4, substantial employment opportunities for the youth. We have Mamata Bandopadhyay, the Honorable Chief Minister of West Bengal, has already started Juboshati, where 1,500 rupees is going to every youth in Bengal. So we know how to get it done. Number 5, reduce the cost of living for low-income families. Number 6, assistance to farmers through direct income support. Again, Bengal model, we have already done it. Number 7, dignified rehabilitation of forest dwellers. Number 8, special package for victims of flood. Number 9, institution of a flood control master plan. Number 10, renewed focus on economic growth and industrial development. ये नंबर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पूरे आसाम में आसाम का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मिस्टर विश्व शर्मा और उनका फैमिली का ग्रोथ हो रहा है। आसाम के लोगों का एसेट नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ उनके और उनके परिवार का एसेट बढ़ रहा है। आप एयरपोर्ट से यहाँ तक हमारे हेडक्वार्टर्स तक अगर आएंगे, मैं जिस गाड़ी में आ रहा था, हम लोग तो मैडम MP हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव कम फ्रॉम कैलकाटा, द टैक्सी ड्राइवर वॉज टेलिंग मी ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। आते आते मुझे सिर्फ पता चला सिर्फ नेशनल हाईवे ही बाकी है, बाद में पता चला वो भी उनका ही कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। सो एवरीथिंग इज फॉर मिस्टर विश्व शर्मा एंड हिज फैमिली, नॉट फॉर द पीपल ऑफ असम। सो वी आर गोइंग टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ असम। वी ऑल्सो हैव 10 स्पेशल प्लेजेस exclusively for the people of Borak Valley. Number 1, to protect the rights of Borak Valley. Number 2, focus development plan for the 3 districts of Borak Valley. Dedicated budget for Borak Valley. Adequate number of doctors in the region. Super specialty hospital in every district of the Borak Valley.
a full-time board for the Borak River, focused economic development of the Borak Valley, increased legislative representation for the Borak Valley, because Borak Valley is always neglected, always. Renaming of the Silchar railway station to honor the language movement, and number 10, dedicated focus on local history in government school curriculum. देखिए, if you see the political side of things, अभी आसाम में क्या चल रहा है? सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति। कोई आसाम के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है, आसाम के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस इज कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन इन असम, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फॉर द पीपल ऑफ असम, not for anything else, for the people of Assam. We want the people of Assam to live a better life, the development of the state, the progress of the state, not the progress of one man and his family. This you have to understand. In Bengal, our party chairperson and the chief minister of West Bengal, she has a dialogue which says Dharmo Jar Jar Utsav Sobar in Bengali, which literally translates to everybody has the right to practice their own religion in their own way, and that right is given to us by the constitution of this country, and we will participate in everybody's festivities. But in Assam, some people are being blinded by the politics of religion. कहीं पे बीजेपी और मिस्टर विश्व शर्मा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, कहीं पे जाके वो कास्ट की राजनीति कर रहे हैं। असम को तोड़ दिया गया है। फर्स्ट मिस्टर विश्व शर्मा डिवाइडेड असम इनटू अपर असम एंड लोअर असम, ये आप लोगों को पता है। नाउ देन ही हैज डिवाइडेड द स्टेट इनटू हिंदू मुस्लिम्स, एंड नाउ ही इज डिवाइडिंग द स्टेट इनटू कौन अहोम है, कौन सांथाली है, कौन बोराक वैली से आता है। सो पूरा तोड़ दिया है इस स्टेट को, जो स्टेट एक टाइम पे भारतवर्ष का नाम रोशन करता है। उस स्टेट को राजनीति के चक्कर में एक परिवार और एक व्यक्ति और एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने तोड़ के रख दिया है। हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैडम एमपी ने कहा कि आप पूछ सकते हैं कि हम लोग 22 सीट्स दे रहे हैं, हम लोग के पास 51 सीट से कैंडिडेट्स आए थे कि हम कंटेस्ट करना चाहते हैं। हमने बोला नहीं, तृणमूल कांग्रेस सेड नो। तृणमूल कांग्रेस वांटेड टू फाइट 22 सीट्स वेयर वी आर स्ट्रांग। वी वांट टू गिव, लाइक मैडम एमपी सेड, द पीपल ऑफ असम अ सेकुलर ऑल्टरनेटिव। कांग्रेस इज फाइटिंग दिस इलेक्शन, ऑल द बेस्ट टू कांग्रेस। बट आप लोगों को भी पता है कि बहुत लोग कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि वो जीत के बीजेपी रिजॉइन कर सके। ये सब तृणमूल कांग्रेस में नहीं होता है। Our main core ideology is Ma Mati Manush, which literally means we are for the people, by the people and of the people of Assam. हम यहाँ आए हैं ना धर्म की राजनीति करने, ना जात की राजनीति करने, हम सिर्फ यहाँ आए हैं असम के लोगों की राजनीति करने, उनके लिए सोचने के लिए। आज असम का युवा, I have got a data that every month there is 1.5 lakh graduates who are unemployed in Assam. इतने साल से मिस्टर विश्व शर्मा आसाम को चला रहे हैं। कभी आप लोग को पूछना चाहिए कि थोड़ा टेंडर छोड़ के नौकरी भी दे दीजिए लोगों को। आप टेंडर बांट रहे, थोड़ा नौकरी भी बांटिए। कितने अनएम्प्लॉयड है आज आसाम में, कितने युवा अनएम्प्लॉयड है, ये सवाल आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, 4 लेन हाईवे बन रहा है लोअर असम में, अपर असम में 2 लेन भी नहीं बन रहा है। और 4 लेन बनने के बाद यहाँ पर द प्लेस वेयर वी आर सिटिंग एंड डूइंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इफ इट रेन्स इवन 10 or 20 millimeter, then we will get waterlogged. The drainage system does not work properly in Assam. But टेंडर सबके निकल गए हैं। विदाउट फिनेंशियल कॉन्करेंस ऑल्सो टेंडर निकल जाते हैं यहाँ पर लोगों के घर के सामने पानी जमा रहता है, दिन ब दिन जमा रहता है। दैट स्प्रेड्स डिजीजेस एंड सो द बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट हैज नॉट डेवलप्ड. Only Mr. Hemanta Biswa Sarma, his family and his friends have developed in the state of Assam. So it is now for the people of Assam to decide. They want change for their own children, for their own state. क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, असम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है.
Assam does not belong to any political party. Assam के मालिक Assam के लोग हैं. So it is the people of Assam who will decide who will run their state, irrespective of religion, caste, creed or color. And we are here to give that secular alternative. हमें धर्म जात की राजनीति नहीं करना है, हमें लोगों की राजनीति करना है. That was my limited point. Now with the permission of our honorable MP and everybody here, if we can go to the press conference, where if the press has any questions for us, we will be glad to answer you on that.